हाँ जी क्लास, so welcome you all in lecture number 4 क्लास 10 चैप्टर लाइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा स्फेरिकल मिरर, उसकी टाइप और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, थोड़ा सा उसको डिटेल में करेंगे। आप देखिए, एक होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, एक है कन्वर्जिंग और दूसरा है डाइवर्जिंग। यानी एक ऐसा मिरर जो लाइट को कन्वर्ज कर रहा हो, एक पॉइंट पर कलेक्ट कर रहा हो, उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, और एक जो लाइट को फैला रहा हो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। देखो, तो हमने दो तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़े थे बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, ये था हमारा कॉन्केव क्योंकि इसमें इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये था हमारा कॉन्वेक्स क्योंकि इसमें हमारा आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। तो होता क्या है, वो लाइट इस तरह से आएगी, पैरेलल लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। तो ये कैसा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को इकट्ठा कर रहा है। जैसा कि अपना जो डिश एंटीना है उसमें यही होता है, सिग्नल्स आते हैं और एक पॉइंट पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होगा, लाइट जो है वो आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी। यहाँ पर जो आपका फोकस बनता है वो रियल बनता है क्योंकि लाइट एक्चुअल में मिल रही होती है। यहाँ पर हमें इसको बैक रिट्रेस करना पड़ता है और यहाँ पर हमारा जो फोकस बनता है बेटा वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। यहाँ पर फोकस वर्चुअल है, यहाँ पर फोकस हमारा रियल है। देखो, ये पॉइंट क्या होगा, पोल, और ये लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल, और ये लाइन क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो आपका कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग हो गया और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग हो गया। ठीक है, आई थिंक इतना सब ही है, बिल्कुल यही सब डिस्कस किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्योंकि लाइट जहाँ पर आकर मिल रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह से ये जो गैप होगा ये क्या होगा, आपका फोकल लेंथ होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस का सेपरेशन फोकल लेंथ होता है। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन है छोटा सा, ये आपको लर्न करना है, प्रूफ तो इसका हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है ना, अदरवाइज कोई खास प्रूफ नहीं है, करा दूंगा। थोड़ा सा मैथ पढ़ लोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, उसके बाद आपको करा दूंगा, ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है, देखो ये होता है R = 2F। यहाँ पर R क्या है आपका, R है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और F है आपका फोकल लेंथ। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ कितना होगा अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 10 × 2 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लोगे। तो ये कन्वर्जिंग हो गया और ये आपका डाइवर्जिंग होगा। यहाँ पर रियल फोकस है, यहाँ पर वर्चुअल फोकस है। यहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो ये इनके बारे में था। अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो, रूल्स बताऊंगा आपको कि देखो, पहले इसको नोट कर लो। हाँ जी, देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक मिनट, हाँ जी, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कंडीशंस तो मैं पहले ही बता चुका था कि 2 रे ऑफ लाइट कम से कम होनी चाहिए। तो अब 2 रे ऑफ लाइट की कुछ पॉसिबिलिटी है बेटा, क्या कि वो 2 रे ऑफ लाइट, 2 में से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो फोकस से आ जाए, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि वो एंगल आई से आए, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाए। ठीक है ना, 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम केस बनाएंगे कि लाइट अगर पैरेलल आएगी तो कैसे जाएगी, फोकस से आएगी तो कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कैसे जाएगी, एंगल आई से आएगी तो कैसे जाएगी। तो इस तरह की हम कुछ पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही रूल्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। रूल्स ये होते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन, बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन के जो बेसिक रूल है वो दोनों जगह सेम है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 2 लाइट्स होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होने के बाद उनको मिलना चाहिए, एक्चुअली या वर्चुअली। रूल्स वही हैं, पर यहाँ पर केस इसलिए बना दिए क्योंकि लाइट जो हमारी आएगी, देखो जो हमारी 2 लाइट आएंगी बेटा, वो क्या, मैं आपको डायग्राम से ही बताता हूँ। देखिए, देखो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पोल, ठीक है। तो लाइट हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नंबर 1। सेकंड, जो लाइट है हमारी, ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो लाइट हमारी कैसे आ सकती है, यहाँ फोकस से भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो लाइट है हमारी वो कैसे आ सकती है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो लाइट है हमारी वो एंगल आई से भी आ सकती है। इस तरीके से ये 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी हमारी है, ठीक है, ये 3। तो इसके लिए क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस से चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, वो फोकस से जाएगी, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए, तो इस तरीके से वो फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई। इससे उल्टा अगर वो फोकस से आ रही होगी तो कहाँ से चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। यानी हमने लाइट के पाथ के बारे में आपको बताया अभी तक कि लाइट कैसा पाथ ट्रेवल करेगा स्फेरिकल मिरर के केस में। अगर वो पैरेलल आती है तो कैसे जाएगी, फोकस से आती है तो कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो कैसे जाएगी, और एंगल आई से जाती है तो कैसे जाएगी, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है बेटा तो जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। और अगर एंगल आई से आ रही है तो एंगल आर बनाकर और ये चली जाएगी। इस तरीके से लाइट पाथ फॉलो करेगी, ठीक है ना। पैरेलल, फोकस से रिटर्न, फोकस पैरेलल से रिटर्न, सेंटर ऑफ कर्वेचर एज इट इज बैक रिट्रेस करेगी, इसको बोलते हैं बैक रिट्रेस। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, और ये होता है आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से बैक रिट्रेस करने से आपको कुछ याद आया होगा कि भाई देखो ये हमारे पास मिरर है, ये नॉर्मल है, तो ऐसे लाइट आई है तो ऐसे ही चली गई। ये कब होता था, जब हमारा नॉर्मल इंसिडेंस होता था। तो स्फेरिकल मिरर के केस में जो एंगल मेजर किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी स्फेरिकल मिरर के केस में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है। अब नॉर्मल पे कितना इंसिडेंस हुआ, 0 डिग्री, नॉर्मल पे 0 डिग्री इंसिडेंस हुआ, ठीक है। तो वो 0 डिग्री से ही रिटर्न हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर कितने एंगल का इंसिडेंस हुआ है, आई का, तो कितने एंगल से रिटर्न हो जाएगी, आर से रिटर्न हो जाएगी, इस तरीके से। अब अगर कॉन्वेक्स की बात करें, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार नोट कर लो, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स की अगर बात करें, देखो कॉन्वेक्स के लिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट आ रही है हमारी पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल आ रही है तो कहाँ से, इस तरह से वो डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है। तो हम ये इमेजिन करेंगे कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है लाइट, ये इस तरह से गई, वही रूल हो गया, पैरेलल आई है तो फोकस से चली गई,
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास लाइट ऐसे आई, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में कहाँ पर गई होगी, फोकस पर गई होगी, तो ये कैसे रिटर्न हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, वही रूल है, पैरेलल आई है फोकस से, फोकस पर आई है पैरेलल से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्पेस कम है, देखो यहाँ बना देता हूँ। तो ये देखो, अब एंगल आई से अगर लाइट आ रही है तो एंगल आर से रिटर्न हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, ये देखो ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट आ रही है ऐसे, तो एक्चुअल में ये लाइट कहाँ गई होगी, यहाँ ले लेता हूँ, एक्चुअल में लाइट कहाँ गई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये एज इट इज रिटर्न चली जाएगी। तो ये वही चार केस हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रहते हैं और कॉन्केव के लिए भी सेम रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है आपका, अब तो इमेज फॉर्मेशन बच गया, नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी लाइन आपको मैं बता देता हूँ, वो आप लर्न करना, इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सुन लो, वैसे ही क्या है, देखो चलो डायग्राम से देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। पहले कॉन्केव का करते हैं, फिर कॉन्वेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रिंसिपल पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो नहीं बोला था कि ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखना है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका सी से पीछे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका सी पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका एफ पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में भी हो सकता है। तो 6 अलग अलग सिचुएशन बता दी मैंने आपको। इन्फिनिटी पर, सी से पीछे 2 हो गई, ठीक है ना, सी पर 3 हो गई, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में 4 सिचुएशन हो गई, एफ पर 5 सिचुएशन हो गई और एफ और पी के बीच में 6 सिचुएशन हो गई। तो आपका ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के केस में यहाँ 6 अलग अलग पोजीशंस पर हो सकता है। तो अब आपने वो लाइन क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के साथ नजदीकियां बढ़ाता है तो इमेज कॉन्केव मिरर के साथ दूरियां बढ़ा लेगी, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा इमेज दूर जाना शुरू कर देगी। यानी जब ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो इमेज नजदीक बन रही है, और जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया तो इमेज दूर बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। जितने भी केसेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा प्रॉपर रे डायग्राम से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर तो आज के लेक्चर में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए और हमने बात की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमने डिस्कस की वो ये थी R = 2f या f = R/2, ठीक है। ठीक है क्लास में, थैंक यू सो मच। ये लाइन जरूर याद रखना, कॉन्केव पर ही लागू होती है, ये ध्यान रखें कि अगर कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर नजदीकियां बढ़ाता है, ऑब्जेक्ट अगर नजदीक हो ना, इन्फिनिटी पी सी के पीछे, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो इमेज धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन आपने याद रखनी है, इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।